Good morning, all of you. Welcome to Gramothon online classes. Today we will study of subject civics. आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो सिविक्स का है डेमोक्रेसी. जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि डेमोक्रेसी क्या है, तो आप मुझे लगता है कि उनमें से कुछ एक तो रिवाइज भी है. फिर भी हम एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको कि डेमोक्रेसी है क्या. डेमोक्रेसी, अगर हम इसको डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग लें तो डेमोक्रेसी का मतलब है प्रजातंत्र, लोकतंत्र. कहने का मतलब आम जनता का तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसे आम जनता तैयार करती है, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है. डेमोक्रेसी जो है वो लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है. फर्स्ट है डेमोस एंड द सेकेंड इज क्रेटिया. डेमोस का मतलब होता है यहां पर पीपल एंड द क्रेटिया मीन्स इज रूल. कहने का मतलब लोगों के द्वारा तैयार किया गया रूल. प्रेजेंट फॉर्म के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को तैयार करने का एक तरीका जो है वो डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी के कई तरीके हैं, डेमोक्रेसी के वेरियस स्टेप है, कई एस्पेक्ट्स हैं. अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखें, हम कहें कि डेमोक्रेसी का मतलब है आम जनता के द्वारा लिया गया रूल, तो वो तो किसी भी तरीके से हो सकता है. लाइफ में कहीं भी किसी भी तरीके से हम जनता के रूल को फॉलो कर सकते हैं. पर फिर भी आपकी बुक के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी के फोर स्टेप्स जो है वो बताए गए हैं. फर्स्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड एथिकल डेमोक्रेसी एंड द फोर्थ इज इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. Today we will study about political democracy. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, राजनीतिक प्रजातंत्र जो है वो किसे कहा जाता है. इसे टू फॉर्म्स में जो है वो प्रजातंत्र को डिवाइड किया गया. फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ वन टाइप ऑफ स्टेट एंड द सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ वन टाइप ऑफ रूल. कहने का मतलब एक तरीके से स्टेट एंड द सेकंड इज रूल. स्टेट जो है वो डेमोक्रेसी का थ्योरेटिकल पार्ट है और रूल जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है. जब स्टेट डेमोक्रेटिक होगी तो वो प्रैक्टिकली भी उसके रूल रेगुलेशन को तैयार करेगी. तो कहने का मतलब रूल जो वो चल रहे हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म है और जो स्टेट है वो थ्योरेटिकल पार्ट है. तो दोनों फॉर्म में वो इकट्ठे कंबाइन होकर काम करते हैं. तो इसी तरीके से ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो टू टाइप्स की होती है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के टाइप्स जो है वो टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है. एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर डायरेक्ट प्रजा जो है वो रूल रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर पार्टिसिपेट करे. जो सबसे पहले ग्रीस के एक एरिया के अंदर, एक कंटामिनेंट के अंदर स्टार्ट हुआ था एथन शहर. एथन एरिया जो था वहां पर सबसे पहले ग्रीस के एरिया के अंदर जो है वो ये स्टार्ट किया गया था. और अगर आज का हम फॉर्म देखें तो स्विट्जरलैंड के 5 कंटामिनेंट ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो आज रन करती है. तो स्विट्जरलैंड के 5 कंटामिनेंट ही क्यों है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी रन की जाती है और सभी देशों में क्यों नहीं है? तो इसकी वजह यह है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसे एरिया के अंदर रन की जा सकती है जो जिसका एरिया, जिस देश का एरिया छोटा हो, जहां पर पॉपुलेशन कम हो. अगर आज की हम स्थिति देखें तो मोस्टली कंट्रीज ऐसी हैं जो हाई पॉपुलेटेड है, जहां का एरिया जो है वो बहुत बड़ा है. इसी वजह से वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो रन नहीं की जा सकती. पर आपको याद ये रखना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो स्विट्जरलैंड के 5 कंटामिनेंट्स के अंदर, 5 प्रोविंसेस के अंदर जो है वो आज रन की जाती है. आपका सेकंड फॉर्म है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जो है वो टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट है प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड इज पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अगर आज हम प्रेजेंट के टाइम में लें तो अमेरिका का अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और उसी के रूल रेगुलेशन के अंदर जो है वो सारा काम चलता है.
और वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी बात के लिए कहने का हकदार नहीं होता है। कहने का मतलब उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट को जवाब देने का उसको कोई भी हक नहीं है, या ये कहें कि उसे नहीं देना पड़ता जवाब किसी भी बात का। पर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसमें प्रेसिडेंट हेड माना जाता है, पर वो नाम का हेड होता है। जो एक्चुअल में हेड होता है वो पीएम और पार्लियामेंट्री मेंबर होते हैं, और वही रूल को एंजॉय करते हैं। उनके सजेशन के अनुसार प्रेसिडेंट जो है वो अपना वर्क करते हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रन की जाती है। तो इस तरीके से आपके पास में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके 2 पार्ट्स और आगे फिर सब डिवाइडेड है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है अमेरिका, और पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है इंडिया। इसी तरीके से अगर हम इनके बिलीव्स के बारे में बात करें कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है क्या, अगर हम मोटे शब्दों में इसको समझना चाहें तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर लाइबरल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को रखा जाता है। लाइबरल का मतलब उदारवादी, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। संविधान मतलब आपकी कंट्री के लिए तैयार किए गए रूल रेगुलेशन। तो उदारवादी का मतलब हो गया एक ऐसे रूल रेगुलेशन जो स्ट्रिक्ट भी है और जो फ्लेक्सिबल भी है, जहां पर जरूरत पड़ती रहे वैसे वैसे उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हो कि आज आर्टिकल शेड्यूल्स में जो हमारे जब संविधान बना था तब से आज आर्टिकल्स शेड्यूल और पार्ट्स जो है वो चेंज है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इट मीन्स इसके रूल रेगुलेशन और ज्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है सोवर्निटी इन द हैंड ऑफ पीपल। कहने का मतलब इस तरीके की डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल है उसके हाथ में सत्ता रहती है, जनता के हाथ में सत्ता रहती है, पीपल के हाथ में सोवर्निटी रहती है। थर्ड पार्ट है इसका कि ये डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक रूल दोनों को साथ लेके चलती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एंड द फोर्थ पार्ट है इसका कि पब्लिक जो है वो सारे अपॉइंटमेंट लेती है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, चाहे वो इनडायरेक्ट फॉर्म हो या डायरेक्ट फॉर्म हो। जैसे पहले हम ये कहें कि हम डायरेक्ट वोट डालें, वोटिंग सिस्टम से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, जैसे हम एमएलए का चुनाव करते हैं, आपके वार्ड मेंबर को चुना जाता है। और इसी तरीके से ये हमारे चुने गए पर्सन, जो हमारे इलेक्ट हुए पर्सन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, आगे हमारे नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है, नेक्स्ट जो हमारे पीएम है या दूसरे जो नेता जो है, जो दूसरे हमारी देश को चलाएंगे, ऐसे लोगों को चुनते हैं। तो चाहे डायरेक्ट फॉर्म कहें या इनडायरेक्ट फॉर्म कहें, तो उसमें जनता की भागीदारी रहती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक सोर्स मात्र है, एक अचीवेबिलिटी नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, सिर्फ एक सोर्स है। आपको किसी चीज को उपलब्ध करने का एक साधन मात्र है, एक साध्य नहीं है। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको दूंगी मैं कि जिस तरीके से अगर आपका लर्निंग पॉइंट बढ़िया हो गया, अगर आपकी याद करने की क्षमता बढ़िया हो गई है, तो वो आपकी अचीवेबिलिटी नहीं है, वो आपकी उपलब्धि नहीं है, वो तो एक साधन है आपको कुछ भी उपलब्धि हासिल करने का। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो एक साधन मात्र है, एक साध्य नहीं है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।